फिगर्स। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको नंबर सिस्टम पे बताया था, आज ही उसके आगे का पार्ट बताने जा रहे हैं कि एसएससी में उस पर किस वजह से सवाल पूछता है। तो उन सवालों पे हम चर्चा करें। जैसे ये सवाल लिखा हुआ है, इसमें ये पूछ रहा है कि 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं संभव हैं जिसका पहला अंक 6 तथा 3 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब क्या है कि जो नंबर होगा उसमें कितने डिजिट होंगे, 2 अंक होंगे, और वो अंक, उस अंक का पहला अंक जो होगा 6 होगा और वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव हो सकती हैं, तो उसी पे देखते हैं। जैसे करना हमको क्या है कि ये हम मान लो कोई नंबर है हमारा, ये हमारा कोई नंबर है, इसमें कितने डिजिट हैं, 2। बोल क्या रहा है ये कि पहला अंक 6 है, लेकिन जो ये नंबर है 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पे कौन कौन सी संख्या आ सकती हैं ये पूर्णतः विभाजित हो जाए, किससे, 3 से। तो इसके लिए देखते हैं। तो पहले हमको ये मिटाना पड़ेगा थोड़ा, देखते हैं। क्वेश्चन लिख लेना। ठीक है, डिवाइडेड बाय, डिविजिबल बाय, नंबर इज डिविजिबल बाई 3, ऐसा था। भाई देखो यहाँ पे हमारा क्या क्या हो सकता है। और हाँ, ये ध्यान रखना, 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है ये अभी आगे हम बताएंगे, लेकिन सवाल यहाँ पे आ गया इसलिए बता रहे हैं। 3 और 9, ये जो 3 है और 9, इसके विभाज्यता का नियम ये है कि जैसे कोई नंबर है, कोई भी नंबर हो, मान लिया 66 है या 63 है, 63 ये 3 और 9 से विभाज्य है। हमें कैसे पता, ये मान लो 2 अंक है, इसलिए हमें पता चल गया कि हाँ ये 9 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है। लेकिन जैसे कोई बड़ी संख्या पे होती 1, 5 और ये हो जाती, या 7, 1, 1 हो जाता, तो कैसे पता चलता है कि ये विभाज्य है। अब इतना बड़ा नंबर हमको बताना क्या है, ये 3 से और 9 से विभाज्य है या नहीं। तो करना क्या होता है, इन सब नंबर का जितने डिजिट हैं इन सब का सम कर लेते हैं। 6 + 3 + 1 + 5 + 3 + 7 + 1 + 1। अब इनको जोड़ लो, कितना आ रहा है, 9, 9, 18, 27। इस नंबर का सम कितना है, 27। ये जो 27 है 3 और 9 से विभाज्य है। हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसमें बोल दिया जाए कि 3 या 9 से विभाज्य है या नहीं। तो हमको पहले क्या देखना है कि हम देखेंगे उस नंबर में जो डिजिट हैं उनका सम कर ले या उनको जोड़ लें। तो वो जो नंबर ऐड करने पे आएगा, उनका जो सम आएगा वो 3 या 9 से विभाज्य है नहीं। या 3 और 9 से विभाज्य है तो वो संख्या पूर्णतः उस संख्या से परफेक्टली विभाजित है, डिविजिबल है। ठीक है, तो अब हमको यही सवाल में देखना अपने कि जैसे हमने क्या बताया था, ये है पहला अंक, इसका 6 है, और दूसरा हमको नहीं मालूम क्या क्या हो सकता है। ठीक, दूसरा हमको नहीं मालूम है क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या मान लें, x मान लिए, यानी x जगह कोई भी नंबर हो सकता है जो 3 से विभाजित होता है। देख लो, मान लो हम क्या कर रहे हैं, हाँ 6 + x ये कौन सी संख्या आ सकती है, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब भैया इसमें देखो 3 से क्या विभाज्य है, 0 तो होता ही है विभाजित। ठीक, अब यहाँ पे 61 आ जाएगा तब भी नहीं होगा, 1 भी 3 से नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, लेकिन 3 से भी, 3 क्या है, 3 से विभाज्य है। 4 नहीं है, 4 तो है ही नहीं, तो ये कैंसिल करो इसको, 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 क्या है, 3 से विभाज्य है।
7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, लेकिन 9 6 से और 3 से विभाज्य है। तो कितनी संख्याएं आ सकती हैं यहाँ पे? 1 2 3 4, 4 संख्याएं हो सकती हैं इसकी जगह पे। तो देखो ये तो एक है ही, ये हो गया ठीक। यानी कि जो 6 हैं हमारा ये अकेला नंबर है, 3 से विभाज्य है, ये 4 से, यानी इसको हम गुणा कर लेंगे तो कितनी संख्याएं विभाज्य हैं? यानी कि 2 अंकों की जो संख्या होंगी, 2 अंकों की संख्याएं जो है, यानी कि कोई नंबर है उसमें 2 नंबर हैं तो 2 डिजिट हैं, तो 3 से विभाज्य हैं, तो कितने कितने हो सकती हैं? यानी 60 से ऊपर हमको पहला अंक 6 दे लिखा हुआ है, 6 से पहले नहीं लेना है, 6 के बाद लेना है, वो भी नंबर कितना? 2 अंक होना चाहिए, 1 और 2। तो ये कितने 3 से विभाज्य हैं, तो कितने नंबर विभाज्य हैं? 4 नंबर विभाज्य हैं। कौन कौन से? एक तो 60 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 69 हो जाएगा। यानी कि 4 संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। क्लियर हुआ? ठीक। अब इस पर हम देख लेते हैं कुछ। अब इसका तरीका जो हम बताए थे, इस पर लिख लो तरीका क्या होता था इसका। समझ में आया ना? 4 होगा, जैसे 3 से विभाज्यता का नियम देख लो, 3 से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या होगा? जैसे कोई नंबर है, उस नंबर के डिजिट को जोड़ लें, और नंबर 3 से विभाज्य है, डिवाइड है, तो नंबर 3 से विभाज्य होगा। ठीक। कहने का मतलब कोई नंबर है, उस नंबर को हम उस नंबर के डिजिट को ऐड कर लें, जोड़ लें, उसको 3 से विभाजित कर दें, वो विभाज्य हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जिस नंबर का हमने सम किया था वो नंबर भी 3 से विभाज्य है। ऐसे लिख लो इसको, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट इफ डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब कि जो नंबर लिया हमने, उस नंबर के जो डिजिट है उनको जोड़ लें, 3 से विभाज्य कर दें। ठीक। तो नंबर विल आल्सो डिवाइडेड बाई 3। कहने का मतलब क्या है? इफ द सम ऑफ ऑल इज डिविजिबल बाई 3, यदि नंबर का सम 3 से विभाज्य है तो वो नंबर 3 से विभाज्य होगा। ये हुआ। और क्या था आगे का? हाँ, अब ये ऐसा ही 9 का है। 9 का क्या है? सेम ऐसे ही, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट इफ डिविजिबल बाय 3, नंबर will also divided by 3। इस 9 में भी क्या है? इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, यानी कि जो नंबर है उसके डिजिट को ऐड कर ले, 3 और 9 से विभाज्य है, तो वो नंबर 9 से विभाज्य होगा। कौन सा नंबर? जिसका हमने डिजिट जोड़ा था। ये हो गया। ये सवाल समझ में आया ना? अब इसके आगे के सवाल देखते हैं। भैया क्वेश्चन PDF कहाँ है हमारी? किसमें? अच्छा ठीक, PDF भाई निकाल ले, बता रहे हैं। ये हो गया था। क्वेश्चन क्या है हमारा?
क्वेश्चन है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल, फर्स्ट डिजिट इज, ठीक। अब क्या देखना है, हाउ मैनी कितने 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल नंबर्स डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल if first digit is 6, first digit is 6 and number is divisible by 3, and number is divisible बाई 3। कहने का मतलब क्या है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं जिसका पहला अंक 6 है और वो 3 से विभाज्य है। क्या बताना है हमें, 3 अंकों की संख्या है और जिसका पहला अंक 6 है, वो 3 से विभाज्य है, तो कितनी संख्याएं संभव है कि 3 से विभाज्य होंगी, हमको ये देखना है। अब हमको भैया देखना है, ठीक भाई, क्वेश्चन हम देख रहे हैं, मोबाइल से बता रहे हैं, ठीक, रख लें। जैसे भाई हमने मान लो ले लिया 3 अंकों के ले लिया, 3 अंकों के कोई नंबर है हमारा, जो क्वेश्चन अभी हिंदी में बोला था वो समझ लेना, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्योंकि होता क्या है, एसएससी आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो इंग्लिश में थोड़ा आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इंग्लिश को समझना पड़ेगा, थोड़ा प्रायोरिटी इंग्लिश को आपको देनी पड़ेगी। हिंदी तो मान लो एसएससी में पूछी नहीं आती, मान लो कभी कभार कोई क्वेश्चन आ गया उसका तो ठीक ठाक, हाँ मान लो जैसे एसएससी सीजीएल वीजीएल है और कांस्टेबल, इसमें तो मान लो सीजीएल में तो पूछी नहीं जाती, ठीक। तो क्या बोल रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, यानी कि 1 2 3 डिजिट होंगे, आर पॉसिबल इफ फर्स्ट डिजिट इज 6, पहला अंक 6 है, एंड नंबर इज डिविजिबल बाई 3, तो ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं कि 3 से विभाज्य हो। भैया 3 अंकों की संख्या है, मान लो पहली संख्या क्या हो सकती है, पहली तो मान लो 0 0 यहाँ पे लिख सकते हैं, 0 0 लिख लिया, 0 0 लिख लिया, ठीक, 0 0 हो गया। उसके बाद ये हो सकता है, यानी कि हमें क्या पता है 600 जो है हमारा 3 से विभाज्य हो सकता है। अब 600 में 3 3 ऐड करते चले जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि 601 हमारा डिवाइड हो जाए 3 से, नहीं होगा ना, तो बेवकूफ़ी होगी, तो हम उसको क्यों लिखेंगे, यहाँ पे 2 भी नहीं लिखेंगे। हाँ ये हो सकता है, यहाँ पे हम 3 लिख लें, 3 तो 600 3 से विभाज्य है कि 3 दूनी 6, इसको सम करो, 6 3 9, डिवाइड हो रहा है ना 3 से, और 6 तो डिवाइड ही हो रहा है, 6 3 दूनी 6, 9 हो गया, 3 से डिवाइड है। और यहाँ पे क्या हो सकता है, 3 और 606 हो सकता है, ये भी डिविजिबल है, 609 हो सकता है, ये हो गया, और 612 ये हो सकता है, क्योंकि 6 3 9, और 615। अब जैसे कह दो हमको इसमें कर रहे हैं, ये देखो ऐड कर रहे हैं, 6 7 7 5 12, 3 चौके 12, यानी 3 से डिवाइड है, 615 भी होगा। ऐसा ही कहाँ तक हो सकता है, 3 अंकों की 600 में हमारा 600 से ऊपर 3 और 700 से नीचे, क्यों, भैया यहाँ पे हम जाएंगे 699 तक जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, 700 जाएंगे तो पहला अंक क्या हो जाएगा 700 हो जाए, तो वो 700 नहीं लेंगे, हमको क्या देखना है 700 से नीचे ही देखना है, यानी कि कब, जब पहला अंक 6 दे रखा हुआ हो, तो यानी कि 699 समझ में आया, यानी कि 699 हो गया। तो 699 देखो विभाज्य कि नहीं 3 से, 9 दूनी 18
18 6 24, यानी 24 को 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो रहा है, हाँ 3 और 8 24, पूर्णतः विभाजित हो रहा है 699 के पहले और 600 के बाद में जो संख्याएं आएंगी मतलब 3 से विभाजित हो रही तो वो कितनी है हमको ये बताना है। तो इसको बताने का तरीका ये होता है तो इसमें पूछा क्या रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल इफ फर्स्ट डिजिट इज, ठीक ये हो गया, इतना समझ में आया ना। आप इसको लिख लेना, हम इसके आगे बताने जा रहे हैं क्योंकि मिटाने जा रहे हैं सवाल। भाई कहाँ से कहाँ तक आई थी हमारी जो डिविजिबल संख्या आई थी, कहाँ से, मान लो 600 से 699 के बीच में थी, जो 3 के मल्टीपल में थी वो। अब ये होता क्या है, ठीक। अब इसके आगे करते हैं क्वेश्चन, इसके आगे क्वेश्चन को कोई कर ले रहे हैं, इसके आगे कौन क्वेश्चन कर लें, ये वाला, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल इफ फर्स्ट डिजिट इज 6, फर्स्ट डिजिट इज 4। 6 वाला हो गया था, 4 वाला कर रहे हैं क्योंकि बार बार वही वाला करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाउ मैनी 3 डिजिट, भाई क्वेश्चन बनाने में थोड़ा देखना पड़ता है, हमको भी सॉल्व करना पड़ता है, उसी हिसाब से हम आपको पढ़ाते हैं, अच्छा से अच्छा पढ़ा सकें। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, नंबर आर पॉसिबल, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल इफ फर्स्ट डिजिट इज 4, इफ फर्स्ट digit is 4 and number is divisible by 3। क्या कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं जिसका पहला अंक 6 पहला अंक 4 तथा जो नंबर है 3 से विभाज्य है, तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव हो सकती हैं। तो हमको निकालना है क्या, भाई हमको पहले तरीके हम देख ही लिए, क्या बोल रहा है ये, 3 अंकों की कोई संख्या है, 3 अंकों की संख्या है जिसका पहला अंक 4 है, तो हमको देखना है कौन सी संख्या मतलब 3 से विभाज्य हो जाएगी, तो कितनी हो सकती हैं भाई। अब 3 के बाद मान लो यहाँ पे हम 0 लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं 3 से विभाज्य है, 4 1 5, 4 1 5, 3 दूनी 6 हो रहा है, 2 बच रहा है ना, तो नहीं होगा, यहाँ पे 2 लिख लें, ठीक 2 लिख लिया, यानी कि 3 दूनी और 4 2 6, 3 दूनी 6 हो रहा है ना, तो 6 हो रहा है, इसको 0 2 कर लो, 0 2 कर लिया। अब यहाँ पे 0 लिख रहे हैं और 4 लिख रहे हैं, 4 4 8 नहीं हो रहा है, 5 लिख रहे हैं, 4 5 9, यानी कि 0 5 हो रहा है, 0 5 हो रहा है। अब उसके 5 हो गया, अब वो यहाँ पे 6 लिख लें, ज़्यादा हो रहा है, 7 लिख लें, 7 4 11 नहीं विभाज्य, 8 हो जाए, यहाँ पे 0 8 होगा तो ये 0 8 हो जाएगा। ऐसे ही कहाँ तक संभव है, ऐसे ही मान लो हम 500 से ऊपर है, 500 से नीचे जाएंगे, 500 से नीचे मान लो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे 499, 9 दूनी 18, 18 4 22 नहीं विभाज्य हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख लें, यहाँ पे लिख लें फिर 8, ये देख रहे हैं 9 8 70 70 4 21, जो 21 है 3 से विभाज्य है, क्यों, क्योंकि 7 आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे इतना हो सकता है, यानी कि कहाँ तक जाएगा हमारा 98, यानी 4, यहाँ पे हम 0 4 नहीं लिख रहे हैं,
98, यहाँ पे 98 दो अंक जो होंगे 98 लास्ट होगा, तो ये 3 से विभाज्य होंगे। तो हमको क्या बताना है, कितने अंक पॉसिबल हैं। इसमें क्या करते हैं कि इसको, ये सीरीज कौन सी बन रही है, देखो डिफरेंस बराबर होना चाहिए, ऐसा करेंगे मल्टीपल में डिफरेंस बराबर होगा। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 3, इसका डिफरेंस 3, ऐसे ही देखोगे तो डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी कि AP बने जाते, ये AP बनेगा। AP सीरीज होती है, AP सीरीज बनेगा, उसको उसका फार्मूला देखते हैं, मतलब उसके बीच में कितने नंबर होंगे, ये इतना समझ में आया ना। AP का करने का फार्मूला क्या है, तरीका, अब जैसे हमको नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर है बीच में 3 से बात वो निकालना है, नंबर ऑफ टर्म। तो इसका फार्मूला देख लो, नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होना चाहिए, हाँ, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस। डिवाइडेड बाई क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो भी हम निकाल लेते हैं, यानी कि जैसे हम यहाँ पे कहा 02 था, 05 था, 08 था, और 98 था, ये हमारा लास्ट टर्म होता है, ये फर्स्ट टर्म होता है। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो इसके बीच का डिफरेंस कितना है 3 है, ये इसके बीच का डिफरेंस 3 है, इसके बीच क्या होगा 3। कॉमन डिफरेंस इसलिए बोला गया कि सब में 3 ही 3 डिफरेंस आ रहा है, इसके बीच में क्या है 3, ये हो गया, समझ में आया ना। अब देखो हमारा इसमें टर्म बताने थे, कौन सा टर्म होगा, देखो अब इसमें लास्ट टर्म कितना है 98, और पहला टर्म कितना है 02, ठीक है ना, 02। अब कॉमन डिफरेंस कितना है 3, इसको डिवाइड करिए 96 आएगा, 96 आया, ये 3 आया। अब देखो 3 से विभाज्य है, हाँ 3 तरह की 9, 3 दूनी 6, और 1 मिनट यहाँ +1 भी होता है, +1 भी होता है, ये वाला जो इधर लिख देख लेना +1 होता है इसमें, तो यहाँ +1 करेंगे, ये हुआ। अब ये कितना हो रहा था 96 डिवाइडेड बाई 3 + 1, ये कितना होगा 3 तरह की 9, 3 दूनी 6 +1, ये कितना आ रहा है 33। और हाँ इसी तरह पहले वाले में निकाल जो इसके पहले बताया था कॉमन डिफरेंस, उसमें भी ये निकाल, मतलब नंबर ऑफ टर्म निकालना कैसे है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेबल बाई कॉमन डिफरेंस +1, ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो सवाल देख लीजिए आप। ठीक समझ में आया ना। क्वेश्चन अगला कौन सा करा दें, एक ऐसे ही बोल दे रहे हैं, कर लेना। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल इफ फर्स्ट डिजिट 6 एंड नंबर इज डिविजिबल बाई 3, ये कर लेना। जैसे पहले करा तो वैसे ही करना क्या है, 3 अंकों की कितनी संख्या संभव है जिसका पहला अंक 6 तथा संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो, ये कर लेना। सेम ऐसे ही निकालना है। और आगे
जैसे हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, ये इसको लास्ट टर्म को ए से डिनोट कर लिया करो, फर्स्ट टर्म को एफ से, कॉमन डिफरेंस के डी से, +1, ये फार्मूला हमारा हो जाता है ना। ये शॉर्टकट में फार्मूला लिख लेना। अब जितना हो रहा है, अब जितना हमने नोट्स बनाया अच्छे से अच्छे बताते चल रहे हैं एक तरफ से आपको। अब क्या करना है, अब 3 अंकों को मान लो समझ में आ गया होगा, जितना होगा कर लेना। अब देखते हैं अब 4 डिजिट का, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर how many 4 digit number are possible if first digit is 6, first digit is 6 and number is divisible by 3 and number is divisible by 3। यानी कह रहा क्या है, 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं जिसका पहला अंक 6 है और नंबर वो 3 से विभाज्य है या विभाजित है। तो कितने नंबर हो सकते हैं हमको ये बताना है। ठीक, कह रहा है कि भैया ये 4 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4। पहला अंक कितना है इसका, 6 है, पहला अंक 6 है और आगे कितनी संख्याएं हो सकती हैं, कहाँ तक संख्याएं मान लो होंगी, ये तुमको पता है 6999 तक हो संख्या। यहाँ पे 7000 क्यों नहीं हो, क्योंकि पहला अंक 6। आपको ये ध्यान रखना कि हम इसके आगे क्यों नहीं ले सकते, 7000 भी तो ले सकते हैं, वो भी 4 अंकों की है, लेकिन क्या कह रहा है, पहला अंक 6 कंडीशन दे रखी हुई है, पहला अंक आपको 6 ही लेना है, यानी कि 6999 लास्ट नंबर हो सकता है, कैन भी, हाँ डिविजिबल है तो हाँ ये हो सकता है। ठीक, अब देखते हैं इसमें कैसे निकालोगे। जैसे मान लो यहाँ पे क्या हो सकता है, अब यहाँ पे मान लो 0 0 0 भी हो सकता है। ठीक, और क्या हो सकता है, 0 0 3 हो सकता है, 0 0 6 हो सकता है। हम 6 नहीं लिख रहे हैं कहीं भी, ठीक, 6 नहीं लिख रहे हैं। और ये क्या हो सकता है, 0 0 9 भी हो सकता है। कहाँ तक जा सकता है, 999, यानी कि 999 तक जा सकता है। समझ आया। तो हमको निकालना है कितने टर्म हो सकते हैं। तो भाई देखो, पहला टर्म हमारा कितना है, 0 0 0 है, ठीक, और लास्ट टर्म कितना है, ये हो गया। अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, सही से लिख लें इसको यहाँ पे यहीं पे लिख रहे हैं डॉट 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 999। अरे कॉमन डिफरेंस इसका कितना है, 3 है, इसका 3। कॉमन डिफरेंस निकालने का मतलब तरीका क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि दूसरा पद यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना, 0 0 3, यानी कि 3 माइनस 0, डिफरेंस कितना आया, 3। और इसके आगे भी देखोगे जाके, अब ये टर्म ले लो, 6 माइनस 3 बराबर 3, कॉमन डिफरेंस यानी कि 3 ही आ रहा है। अब ये लो, ये वाला लो, 6 से 9 से 6 घटाओ, कितना आएगा, 3, यानी कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, फार्मूला तभी ये लगेगा। सही, ठीक है ना। हमें क्या पता चला, पहला टर्म जो है हमारा ए इसको मान लो 0, यानी कि फर्स्ट टर्म को हम माने थे कि हम फर्स्ट टर्म को एफ माने थे, लास्ट टर्म को एल माने थे। तो लास्ट टर्म कितना है, 999 माइनस नंबर ऑफ टर्म निकालना, यानी एनओटी देख रहे, नंबर ऑफ टर्म लास्ट पद
पहला पद फर्स्ट मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस कितना आया 3 आया और प्लस 1 होता था ना, यानी कि 999 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। 999 कितना आएगा 333 आएगा प्लस 1, तो ये कितना आएगा 334 आएगा ना, 334 आएगा हमारा ये हुआ। अब इसके आगे का सवाल देख ले, समझ आया, देख लेना, आना चाहिए भाई, समझ में अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोशिश अच्छी कर रहे हैं, धीरे धीरे ग्रोथ होगा, जल्दी चालू किए क्योंकि हम भी पढ़ाना। अब इसके आगे, हाँ अब इसके आगे देख लेते हैं, मान लो कुछ दूसरा करके इसी का 4 के देख लेते हैं। क्वेश्चन फालतू मिटा दिए। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स 4 डिजिट numbers are possible if first digit is 6, if first digit is 6 and number is divisible by 9 and number is divisible by 9, नंबर वो 9 से विभाजित है। क्या कह रहा है 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं जिसका पहला अंक 6, पहला अंक 6 सही से लिख लो इसको, तथा नंबर 9 से विभाजित है, ठीक। और ये 4 अंकों के लेना हमको नंबर, पहला अंक 6 है और वो 9 से विभाजित है। हो गया भैया, देखो 9 से विभाजित होने का मतलब है कि यहाँ पे भैया 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 हो सकता है ना, 003 हो सकता है, और क्या हो सकता है 0 0, अब ये हो गया 9 हो गया, 003 हो गया। अब उसके बाद क्या होगा 0 0, अब देखो 3 हो गया, 9 12 13 होगा, 13 हो सकता है, 13 6 19, नहीं 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 दूनी 18 है, 13 3 हो गया, ये कितना 3 हुआ, और क्या आएगा 12, हाँ 9 3 12 हो गया, 12 हो गया। 12 के बाद कितना आएगा, 12 में 9 जोड़ो, 12 9 21, 12 9 21, 21 में 9 जोड़ो कितना हो जाएगा, 21 में 9 जोड़ो, नहीं 21 में 9 को जोड़ना है, 3 3 3 6 3 3 3 6 21, 9 जोड़ोगे हो जाएगा 30, हाँ 30 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 30 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 6 3 9, ठीक, 9 से विभाज्य है। इसी तरह कहाँ तक चलता जाएगा भैया, 999, मान लो लास्ट कितना जा सकता है 999, लेकिन देखो 999 हम जोड़ेंगे 9 से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो यानी कितना पहले आना, अब देखो 98 जोड़ेंगे तब भी नहीं आएगा, 97 नहीं आएगा, 96, 9 दूनी 18, ये 2 हो जाएंगे, लेकिन 6 6 12 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, 95 भी नहीं होगा, 94, यहाँ पे 93 हो सकता है, 93 क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ हम 6 लिखेंगे, 6999, तो 6 3 9 9 9 18 विभाजित हो रहा है ना, तो कितना हो सकता है, पहला अंक ये हो, दूसरा ये हो, तीसरा ये हो गया, लास्ट वाला ये हो गया। अब ये पता हो गया ना हमें, तो इसके बीच कॉमन डिफरेंस कितना है 9 आया ना। अब इसके और
इसके बीच कभी निकालोगे 9 आएगा, इसके आगे भी निकालोगे 9 आएगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हर एक टर्म का बराबर होना चाहिए, ठीक। अब ये देख निकालना कि नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपान कॉमन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट टर्म कितना है 993, फर्स्ट टर्म कितना है 003, कॉमन डिफरेंस कितना है 9, प्लस में क्या है 1। क्लियर। अब ये 993 से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 990 बटे 9 प्लस 1 कितना आएगा, ये 9 एकम 9, 9 एकम 9, 0 प्लस 1 कितना आया 111 आया। ये कॉमन डिफरेंस यानी कितने टर्म्स होंगे 6003 से लेके 6093 के बीच में कितने टर्म होंगे 111 टर्म होंगे जो 3 से विभाज्य होंगे। अब भाई सवाल हम बता दे रहे जो हमने बनाया है, आप लगा लेना सेम इसी तरह से। 5 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, 5 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं जिसका पहला अंक 9 तथा 9 से पूर्णतः, यानी कि 5 अंकों की लेना है। अब यहाँ पे एक और बढ़ा लेना है, अब पहला अंक 9 लिख लेना और 9 से विभाज्य कितने वो लिख लेना है, ये हो जाएगा ना। ये वाला तो कर ही लोगे। अब इसके आगे देखते हैं। फालतू में मिटा दिए यार फिर भी। अब देखते हैं कुछ अलग टाइप का है थोड़ा सा। हाउ मैनी 6 डिजिट, हाउ मैनी 6 डिजिट, हाउ मैनी 6 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी formed, can be formed, which first and third digit, first and third digit 4 and 5, and number is divisible by 9, and number is divisible by 9। ठीक है। क्या रहा है सवाल, हाउ मैनी 6 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड, यानी कि हमको 6 अंकों का एक नंबर लेना है, 1 2 3 5 6 अंकों का नंबर लेना है, जिसमें से क्या बोल रहा है फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट 4 and 5। पहला कितना है 4 है और तीसरा कितना है 5 है, ये बता। तो एंड नंबर इज डिविजिबल बाय, जो ये नंबर है 9 से विभाजित है। पहले तो देख लें यहाँ पे 0 हो सकता है ना, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। इन तरह के सवालों में हमको देखना क्या है, मेनली ये देखना है कि सवाल जो है कौन सा नंबर लें कि यहाँ पे 9 से विभाजित हो जाए। पहले छोटा सा नंबर ले लो, कोई 9 से विभाजित होना चाहिए। भाई छोटा छोटा हम यहाँ पे 1 लेंगे, जैसे मान लो 1 लेंगे तो भैया ये 415 यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद यानी कि जैसे 415 बड़ा है ना, अगर यहाँ पे 0 ले तो 0 ले लें तो 405 हुआ, मान रहे हैं ना। अभी यहाँ पे ये इतने नंबर नहीं देख रहे हैं, 405, यानी कि हम 0 लेंगे, यानी कि इसके आगे के जो नंबर होंगे वो हमें पता चल जाएगा। एक यहाँ नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, अभी पहले शुरुआत से चलना पड़ेगा ना, पहला नंबर को देखना है। तो यहाँ पे 0 हो सकता है ना, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, ये तो पता चला। ठीक, यानी कि पहला नंबर कौन सा हो सकता है 0 0 0 0। खाली वाले हम देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमें यह पता है कि 6 और 3 और 9 से जो नंबर विभाज्य हो रहा है उनका सम भी
3 से या 9 से विभाज्य होगा, तो हमको नंबर देखना है, ठीक। और दूसरा क्या हो सकता है, ठीक। अब भाई दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे 9 हो सकता है, ठीक। यहाँ पे 0 0 9 हो सकता है। और क्या हो सकता है, 0 0 18 हो सकता है, 0 0 27 भी हो सकता है, ठीक। जो जो लेके चल सकते हैं पहले वो लेके चल रहे हैं, इतना हो गया। कहाँ तक जा सकता है ये, 4 9 5 9 9 9 अबाउट ये लास्ट टर्म होगा 999। लेकिन हमको करना क्या, यानी इतना जाएगा, लेकिन हमको ये वाले नहीं लेना, ये तो ऑलरेडी हैं। हमको लेने कौन से हैं, जो खाली हैं वो। तो ये वाला 5 मिटा रहे हैं, ये वाला 4, ठीक। यानी कि इतने अंक होंगे जाके, यही तो हो सकते हैं ना जो डिविजिबल होंगे 9 से, ठीक। इतना हमको पता चल गया ना भाई। अब ये मत सोचना कि हम बीच 5 में क्यों नहीं लिखें, लिख सकते हैं, लेकिन हमको देखना क्या, डिविजिबल ही तो करना है ना। तो क्या देखेंगे, पहले नंबर लें वो 9 से डिवाइड हो रहा है, उतने नंबर हमको पता चल जाएगा। ये तो हमें पता ही है कि यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 9 होगा। ऐसा भी कर सकते हैं, ये नहीं लिख सकते, यहाँ पे 0 सबसे छोटा, और यहाँ पे 1 लिखेंगे 0 के बाद, यानी कि इसके अंडर में सारे आ जाएंगे। तो इसलिए वो हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे, सारे नंबर तो हम लिख नहीं सकते। तो वही लिख सकते हैं जो हम सोच रहे हैं, समझ सकते हैं, धीरे धीरे समझ सकते हैं, वही नंबर लिखना है हमको, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें देखो, पहला अंक क्या है, और नंबर ऑफ टर्म निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है हमें, नंबर ऑफ टर्म। फार्मूला क्या है, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस प्लस 1। समझ में आया। पहला टर्म और लास्ट टर्म कितना है, 9 9 9 9, ये हुआ माइनस 0 0 0 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस कितना है, सबका बीच का 9 है, इसके बीच कितना है 9 है, इसके बीच कितना है 9 है, ठीक। कॉमन डिफरेंस 9 प्लस 1 कितना आएगा, 9 9 9 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1 कितना आएगा, 1 1 1 1 प्लस 1 कितना आएगा, ये 1 1 1 हो गया। कितने होंगे, 1112 नंबर इसके बीच में हो सकते हैं, ओके, ठीक। इतना समझ में आया। इस बेस पे सवाल पूछे जाते हैं एसएससी में, मैं भी पढ़ के ही पढ़ाता हूँ। मान लो पहले कंटेंट हम देखते हैं, अच्छा सा अच्छा निकालते हैं, उस हिसाब से पढ़ाते हैं। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज लिख लेते हैं। इम्पोर्टेंट वैल्यू क्या है, जैसे 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इसी तरह कहाँ तक है, 2 की पावर मान लो 12 तक आनी चाहिए वाली। ये कितना होता है, 2 की पावर 1 होता है, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 4 कितना होता है 16। इसी तरह लिखना होता है, ओके, समझ में आना चाहिए। ऐसा हो गया, ओके। ऐसे ही मान लो, यानी कि जितनी पावर उतने टाइम गुणा करते कर लेंगे। इसी तरह 2 की पावर 12 गुणा करो, कितना आएगा, करो, देखो करके। मेरा कहने का मतलब समझ आना चाहिए हर एक पॉइंट। 96, ओके, आया 96, ठीक। ऐसे कर लो। अब ऐसे ही 3 की पावर 1 देख लो,
3 की पावर 2 देख लो, 3 की पावर 3 देख लो, 3 की पावर 4 देख लो, 3 की पावर 5 देख लो, कितना आ रहा? 3 की पावर 3 आएगा, 3 की पावर 2 कितना आएगा? 9 आएगा, 3 की पावर 3 आएगा कितना? 27 आएगा। इसी तरह 81 आएगा। ठीक, 3 एकम 3, 3 बटे 24, 243 आएगा। इसी तरह मान लो 3 की पावर 10 तक ये कर लो, बहुत हो जाए, 3 की पावर 10 तक याद कर लेना, बहुत हो जाएगा ये। ठीक, अब इसी तरह 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, कुछ ही हम बता रहे हैं, बाकी अपने आप गुणा करके लिख लेना। 4 एकम 4 ही होगा, 4 की पावर 2 कितना होगा? 4 चौके 16 होगा, 4 गुणे 4, 4 चौके 16, ये इतना 16 चौके 64 हो जाएगा। ठीक, 64 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 256। अब इसको 256, इसको कितने मल्टीप्लाई कराओ? 4 से कराओ, तो कितना हो जाएगा? 1096। यू नो, ओके। चार की पावर 5, 10, 4 की पावर 10 का होता है 1024, 4 की पावर 5 कितना होगा? 1024, ये होगा। और 4 और 5, 4 की पावर और इसके 2 की पावर में ऐड करने जाने के तरीके, 4 की पावर 10 तक आपको मालूम है ना, तो 4 की पावर ये 2 की पावर 10 तक मालूम है, तो 4 की पावर 5 तक तो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि 2 ही करना है, बीच गैपिंग करके निकालना है। कैसे कर सकते हो? जैसे हमको 4 की पावर 5 का ऐसे नहीं कर सकते, हमको ये तो मालूम है। 4 क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2, 2 की पावर 2, 5 कितना होगा? 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 का कितना होता है? 1024। ऐसे भी निकाल सकते हो। ओके, ऐसे 5 का निकाल लो, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, ऐसे ही निकाल सकते हो। ठीक, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5, अच्छा हम 25 के 5, 5 2 5 2 10 2 12 2 हासिल आया, 5 6 30 31, आप ऐसे निकाल सकते हो। और 7 का निकाल लो, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 की पावर 5, ऐसे निकाल। 7 की कम 7 होगा, 7 कितना होगा? 49 होगा। 7 की पावर 3 कितना होगा? 9 63 के 3 हासिल आया 6, और कितना आया था? 7 का 28 6 34। इसी तरह इसके आगे का भी निकाल सकते हो। ये कितना हो जाएगा? 2401, 7 3 के 60 है, 2401 हो जाएगा। इसी तरह आगे के निकाल लो। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज होंगी, एक क्वेश्चन में और सवाल में काम देंगे, ये लिख लेना, याद भी कर लेना। ओके, अब आगे देखते हैं दशमलव पे। अब ये तरीका यहाँ पे हो गया। ओके, अब कुछ नया, अब पढ़ते हैं डेसिमल। ओके, अब डेसिमल पढ़ेंगे। डेसिमल मतलब दशमलव। अब दशमलव कितनी प्रकार से लग सकता है, कि कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, ये देखना है। किसी नंबर में दशमलव किस किस प्रकार से आता है।
ये देखना पहले हमको, पहला तो हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, नॉन, चलो पूरा ही लिख देते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग ओके, यानी कि शांत दशमलव, अशांत दशमलव। क्या हुआ, ये हो गया। अशांत दशमलव यानी कि मतलब जो दशमलव हमें परेशान ना करें, और शांत दशमलव समझ सकते हैं, ठीक है।